Today I am going to teach chapter 4 of physics heading है winds, storms and cyclones। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग स्टडी किए थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? एयर किसी भी सरफेस पर जितना प्रेशर लगाती है, इस प्रेशर को हम लोग कहेंगे एयर प्रेशर करते हैं। इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी बड़ी है, इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी देखे थे जो था रबर शक्कर के द्वारा। कि रबर शक्कर को हम लोग दीवार में जब कहता है कि फिक्स करते हैं, चिपकाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कहता है कि उसको कितना हम लोग पुल आउट करते हैं, ये बाहर नहीं निकलता है। इस प्रकार से देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा लगता है हमारे सरफेस पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हमें अनुभव नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट में है पावर ऑफ एयर। कि पावर ऑफ एयर क्या है? तो पावर ऑफ एयर में हम लोग देखते हैं, इसके लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? इसके लिए एक हम लोग स्टूल लिया जाता है जिसकी अपर सरफेस जो कहता है कि टॉप वाला है ये स्मूथ होनी चाहिए। इसे इस टेबल पर ऊपर वाले पार्ट पर टॉप सरफेस पर एक सक्शन पैड को कहता है रख देते हैं। सक्शन पैड ऐसी होनी चाहिए जो हुक लगी हुई है। इस हुक के सहारे कहता है कि हम लोग स्ट्रिंग को बांध लेते हैं। यह स्ट्रिंग है, इसको हम लोग यहाँ से इसके हुक से अटैच कर दिया, जोड़ दिया। इसके बाद सक्शन पैड को कस के प्रेस कर देते हैं। कस के प्रेस कर देते हैं ताकि इसके इनसाइड का टोटल एयर जितनी हो वो बाहर चली जाती है, बाहर निकल जाती है। इसके बाद इस स्ट्रिंग के सहारे स्ट्रिंग को थोड़ा ऊपर की ओर उठाते हैं। ऊपर को उठाते हैं तो देखा जाता है कि सक्शन पैड केवल अलग नहीं होती है, बल्कि इसके साथ साथ स्टूल भी ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होती है कि जब हम लोग सक्शन पैड को प्रेस किए थे कसकर, तब इसके अंदर की जितनी हवा थी ये निकल गई, बाहर निकल जाती है, और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर एयर का प्रेशर है इस पर पड़ता है। ये इतनी अधिक पड़ती है ताकि कहता है कि इसको लिफ्टअप करते हैं, तब इसके साथ साथ स्टूल भी चली जाती है। इस प्रकार से कर सकते हैं या देखते हैं कि यह एयर का पावर कितनी बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट पार्ट है एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। कि एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, कि हवा जो होता है चारों तरफ प्रेस लगाती है, किसी भी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में कहता है कि वो प्रेशर लगाती है। इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी क्या है कि एक मेटल केन है, एक मेटल केन ली जाती है, और इस मेटल केन को ले लिया, इस प्रकार के लेते हैं ताकि इसमें जो स्टॉपर जो लगी होती है ये पूर्ण रूप में एयर टाइट होनी चाहिए। मेटल केन को लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसके माउथ को ओपन ही रखते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं कि किसी स्प्रिट लैम्प या किसी चूल्हे पर लेकर हम लोग इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद देखते हैं कि कुछ देर के बाद यह पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तब उसी समय कहता है कि इसकी स्टॉपर को कस कर टाइट कर देते हैं, और हीट करना इसको हम लोग बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद कहता है कि इस मेटल केन को किसी टेप वाटर जो कहता है कोल्ड वाटर हो उसके निकट हम लोग रख देते हैं, या इस पर ऊपर से हम लोग कहते हैं कोल्ड वाटर डालते हैं। कोल्ड वाटर डालने के बाद देखा जाता है कि यह कहता है कि मेटल केन पूर्ण रूप में क्रश कर जाता है, मतलब चिपक जाता है, इस रूप में हो जाता है, बीच से पिचक गया। तो ऐसा क्यों होती है? तो जब इसे हम लोग कहते हैं कूल किए, हीट करने के बाद एकाएक इसको कूल करते हैं या इसके ऊपर पानी डालते हैं, तब इसके अंदर की हवा कहता है कंडेंस कर जाती है। जो हवा कहता है कि प्रेजेंट है वह कंडेंस हो गया, जम गया, और जम का कहता है कि नीचे की ओर चली आई, जिस कारण जबकि अपर पार्ट में कहता है स्टॉपर जो लगी हुई है ये कम्प्लीटली एयर टाइट है। इसके बीच कहता है कि जो स्पेस बनी एक प्रकार का कहता है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। वैक्यूम क्रिएट हो जाती है अर्थात यहाँ हवा नहीं रहती है।
और ऊपर से कहता है कि एयर का प्रेशर इसको और डायरेक्शन से पड़ती है, और जिस कारण से और डायरेक्शन से एयर पर प्रेशर पड़ने के बाद यह देखते हैं कि पूर्ण पे चिपक जाती है, पिचक जाती है या क्रश कर दिया। इस एक्टिविटी से हम लोग देखते हैं कि एयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, कि हवा चारों डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। नेक्स्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ दिस एयर प्रेशर, कि इस एयर प्रेशर का कहता है क्या क्या इफेक्ट होती है या हमको कैसे इसका अनुभव करते हैं। तो फर्स्ट है एयर प्रेशर काउजेज ट्रीज टू स्वे और फ्लैग टू फ्लटर। ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं जब हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो बड़े बड़े पेड़ भी कहता है कि उखड़ जाते हैं, उखड़ कर बाहर गिर जाते हैं। या जब हवा चलती है तो झंडा कहता है कि फ्लैगिंग होना शुरू होता है, उड़ता है, तब हम लोग कहते हैं कि हवा चल रही है। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ए बाइसिकल और रो बोट अगेंस्ट द विंड। ऐसा जनरली देखते हैं जब हवा बहुत तेज़ चल रही है, उसके हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जब साइकिल चलाते हैं, या कहता है कि बोट को कहता है कि हम लोग ले जाते हैं हवा के अपोजिट डायरेक्शन में, तब उस स्थिति में देखते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमको हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो बहुत हमें कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी हम लोग का अनुभव करते हैं कि एयर प्रेशर करता है कि हमको आगे की ओर जाने नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है ड्रिंक थ्रू एक स्ट्रॉ। ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं थम्सअप है, या कहता है कोई भी लिक्विड जो होता है कि हम लोग स्ट्रॉ के द्वारा पीते हैं, तब ऐसा तो स्ट्रॉ से क्या करते हैं, स्ट्रॉ पीते हैं, वहाँ भी कहता है कि हमको एयर प्रेशर का इफेक्ट पड़ती है। तो जब हम लोग स्ट्रॉ से कहता है कि हवा को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो खींचते हैं जिस कारण से उसके इनसाइड का एयर में कहता है प्रेशर डिक्रीज करती है। लेकिन वो स्ट्रॉ जिस लिक्विड में कहता है कि डूबी रहती है, उसका लिक्विड का प्रेशर हाई होती है। हाई रहने के कारण वह प्रेशर कहता है कि स्ट्रॉ में थोड़ा ऊपर चली जाती है, और जिसके सहारे कहता है कि हमको ड्रिंकिंग करने में सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट है फिलिंग अप ए सिरिंज विथ दिस मेडिसिन। ऐसा जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग इंजेक्शन करते हैं तो सिरिंज में कहता है कि मेडिसिन को चढ़ाने के लिए थोड़ा उसके प्लंगर्स को ऊपर, जो हेड जो है प्लंगर्स जिसको हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, वो थोड़ा ऊपर को हम लोग खींचते हैं। खींचने के क्रम में क्या होता है, अर्थात हवा को हम लोग ऊपर की ओर कहता है खींच रहे हैं, जिस कारण से उसके इनसाइड में कहता है कि एयर का प्रेशर डिक्रीज करती है, जबकि अंदर में कहता है कि जो लिक्विड है उसका प्रेशर हाई रहने के कारण वह ऊपर की ओर चढ़ जाती है, और सिरिंज में इस प्रकार से पूर्ण पे ना उखड़ जाता है। तो ये सब सारे कहता है कि इफेक्ट हम एयर प्रेशर का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रेशर रिड्यूसेस व्हेन एयर मूव्स विद दिस हाई स्पीड। कि जनरली ऐसा देखते हैं कि जिस स्थान पर जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वहाँ का प्रेशर कहता है कि डिक्रीज कर जाती है। ऐसा कैसे होती है, इसके लिए कहता है कि एक हम लोग कहता है कि पेपर स्ट्रिप लिया, पेपर ऐसे थोड़ा चौड़ा रखते हैं, इस पेपर स्ट्रिप से कहता है कि इस प्रकार से ले लिए, इसको हम लोग कट कर लेते हैं। इसके बाद से कहता है कि ऐसे 4 फिंगर और थंब के बीच इसको हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इसको मुंह से फूंकते हैं, मुंह से फूंकते हैं। तो जब यहाँ से मुंह से फूंकते हैं तो यहाँ से ऊपर की हवा कहता है कि प्रेशर पड़ने के कारण कहता है कि आउट हो जाती है, आउट हो जाती है, जबकि कहता है कि नीचे का एयर का प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में हाई रहता है, जिस कारण से एंड का पार्ट जो देखते हैं ऐसा लगता है थोड़ा ऊपर की ओर हो जाती है। तो यहाँ भी इस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जब हवा तब तेज़ चलती है तब उसका प्रेशर डिक्रीज करती है। इसी पर नेक्स्ट एक्टिविटी ऐसे जनरली तुम लोग देखा होगा कि जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो घरों में कहता है कि जो रूफ बनी होती है टीन उनका है, या गांव में जब देखते हैं कि जो पुआल वाल से बनी होती है, वो जनरली देखते हैं कि हवा जब तेज़ चलती है तो वो हवा के साथ साथ उड़कर बाहर चली जाती है। ऐसा इसलिए होती है कि जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो बहुत तेज़ चलती है तो यहाँ से हवा को कहता है कि जो इसके ऊपर जो है छत के ऊपर, रूफ के ऊपर है, इसको प्रेस करते हुए हवा आगे की ओर निकल जाती है, जिस कारण से यहाँ का प्रेशर डिक्रीज कर जाती है। जबकि इससे इनसाइड कहता है कि जो है रूफ के इनसाइड जो है वहाँ का एयर का प्रेशर हाई रहने के कारण यह हवा के साथ साथ इसको ऊपर की ओर ठेल देती है, जिस कारण से यह रूफ की छत बाहर की ओर चली जाती है। तो इस प्रकार से एक्टिविटी के दौरान हम देखें, और बहुत सारी कहता है कि इस पर एक्टिविटी हैं जो हम लोग इसके बाद वाली कहता है कि हम लोग क्लासेज में स्टडी करेंगे।
टुडे, आज का था कि हम लोग यहीं तक लास्ट करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।